खतियान की बात कर रहे थे, 81 विधानसभा घूम रहे थे, जिस सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे उसी सरकार के पास चले गए, हाथ मिला लिया और उन्हीं के पार्टी से आज चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक की इच्छा है कि हेमंत दा यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बने। रोज के रोज हम 21 किलोमीटर दौड़ते थे और हेमंत जी को हम यही कहा करते थे कि आप मेरी व्यथा को समझें, हमारी दर्द को समझें। हमारा एकमात्र दर्द है कि आप खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति बनाने का काम करें। क्या समस्याएं निकल कर आ रही हैं, लोग क्या समस्याएं बता रहे हैं? बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। आपने भी सिल्ली का नेतृत्व कर चुके हैं और उस समय क्या उसमें पलायन का मुद्दा नहीं था? सुदेश महतो दावा करते हैं कि हमने इसको जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम किया है, स्टेडियम बनाया है हमने, वहाँ पे जो लोग जाके खेलते हैं, तो क्या इस चीज़ को आप विकास नहीं समझते? आज हम विकास से काफ़ी पीछे हैं। स्टेडियम बनाकर उसमें वो खुद खेल कर अपने आप को कहें कि हम विकास कर दिए हैं, तो ये सब बेईमानी है। इस बार अगर आपको जनता मौका देती है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अमन चैन बहुत जरूरी है, शांति का माहौल होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हो गया जयराम महतो और अमित महतो में कि बात नहीं बनी? कल भी हमारे हेमंत दा प्रिय थे, आज भी प्रिय हैं, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। अब देखेंगे कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो घोषणा पत्र हैं सर, उसमें ये पहला पन्ना में यही चीज़ है, खतियान के आधार पर पहचान और नियोजन। छात्र नाराज दिख रहे हैं कि अमित महतो हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे और जिससे हम अधिकार मांग रहे थे उन्हीं के पास चले गए। मनरेगा कर्मी हमेशा ही आंदोलन की तरह करते थे इन 24 वर्षों में, उनको भी मानदेय की बढ़ोतरी की गई और उस पर भी 20 लाख तक का बीमा योजना वो दिया गया। होमगार्ड कर्मी अगर एक महीने काम करते थे तो मुश्किल से वो 15,000 रुपये कमाते थे। आज एक होमगार्ड कर्मी महीने के 32,000 रुपये कमाएगा। हमारे बच्चियों को कभी एक अवसर नहीं किसी ने दिया। 8 क्लास में अगर जाएगी तो वो 2,500 पाएगी, 9 फिर जाएगी तो फिर 2,500 पाएगी, अगर वो 10 जाएगी तो 5,000। जो आप सरकार के जो काम गिना रहे हैं वो काम सिर्फ 6 महीने में हुआ है। अगर इस चीज़ को अगर माने तो सिर्फ 6 महीने में ये ताबड़तोड़ काम किए गए। तो देखिए सर, हमारा झारखंड गरीब है, हम गरीब प्रदेश के गरीब निवासी हैं। माचिस पार्टी बनाया आपने, माचिस जलने से पहले बुझ गया। हम जिस मुद्दे के साथ कल खड़े थे, आज उस मुद्दे पर अगर कोई बेहतर पहल कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है। अमित महतो कोई ऐसा जो पार्टी नहीं है जिनके पास वो गए नहीं है। लास्ट बचा है आजसू और वो भी अगले साल तक आजसू में आ जाएंगे। अच्छी बात है, सपना देखना हर कोई को आता है, वो सपना देखते रहें कि आखिर हम कब आजसू में जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि उनसे बड़ा ये नेता है हमारे यहाँ का जो वर्तमान विधायक है और कभी उसके वहाँ तक उस लेवल में पहुँच भी नहीं सकता है, तो ये कहाँ से सोच सकता है कि हम आजसू में हम आ जाएंगे। हम तो आज आपको कमिट करते हैं सर कि अब जब तक हम जिंदा हैं हेमंत दा के साथ हम खड़े रहेंगे। झारखंड में विधानसभा का माहौल चल रहा है। कुछ दिन पहले हम बता दें आपको कि कुछ दिन पहले 81 विधानसभा में घूम घूम कर खतियानी की बात करने वाले अमित महतो हमारे साथ हैं। दादा, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जी बिल्कुल, खतियानी जोहार। अभी गांव मोहल्ला मोहल्ला टोला घूम रहे हैं, माहौल क्या निकल के आ रहा है? बेहतर माहौल है और हर एक की इच्छा है कि हेमंत दा यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही कुछ विशेष करें, लोगों के लिए जनहित में फैसले लिए जाएं और जो जन मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करें। तो ये लोगों की अपेक्षाएं बनी हुई हैं। हम लगातार 2 दिनों से आप ही के क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं निकल कर आ रही हैं, लोग क्या समस्याएं बता रहे हैं? जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों की समस्या, तो ये सारी समस्याएं जो हमारी गांव में हैं। और जो बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। और पलायन की जो समस्या है, पलायन रुके, विस्थापन की समस्या है, विस्थापन खत्म हो। तो ऐसी तमाम चीज़ों से लोग निजात पाना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं हम सबों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम भी स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ऐसी समस्याओं को हम बेहतर तरीके से निपटने का काम करें और एक बेहतर माहौल दे सकें ताकि हम अमन चैन के संग विकास कर सकें। आपने भी सिल्ली का नेतृत्व कर चुके हैं और उस समय क्या उसमें पलायन का मुद्दा नहीं था? बिल्कुल था, उस वक्त भी था। और जितने भी होते हैं पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी बनते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों पर विराम लगे
और हम उसको कैसे यहीं पर हम बेहतर माहौल दे सकें, तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं। अभी 1-2 दिन में हमने सुदेश महतो जी से भी सवाल किया था कि क्या समस्याएं हैं तो क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिल्ली का विकास इन 5 सालों में नहीं हो पाया? सिल्ली का विकास हम तो कहेंगे कि अपेक्षित विकास जो होना था इन 5 सालों में ही नहीं, झारखंड बनने के बाद जो होना था अपेक्षित विकास वो नहीं हो पाया है। और चूँकि लोगों के एक्सपेक्टेशन अधिक होते हैं और चूँकि हमारे यहाँ हमेशा से ही झारखंड अलग होने के बाद हमेशा से ही हमारे यहाँ के जिन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है तो हमेशा ही बहुत सारे मंत्रालयों को संभालने का काम किए हैं, परंतु जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उनके मंत्रित्व काल में वो नहीं हो सका है। तो ये तकलीफदेह है, पीड़ादायक है और हम तो यही कहेंगे कि भाई आज हम विकास से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर आप जिस तरह से जो होनी चाहिए था विकास, सुदेश महतो दावा करते हैं कि हमने इसको जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम किया है, स्टेडियम बनाया है, हमने वहाँ पे जो लोग जाके खेलते हैं, तो क्या इस चीज़ को आप विकास नहीं समझते? बिल्कुल है, पर हमारी जो समस्याएं हैं आज उनके द्वारा कहा जाता है शिक्षा, हरियाली और विकास। देख लीजिए कहाँ पर कौन सी शिक्षा कैसे चल रही है, हरियाली किस तरीके की हरियाली हमारे यहाँ पर है और विकास कैसा विकास है। तो अगर स्टेडियम बनाकर उसमें वो खुद खेल कर अपने आप को कहें कि हम विकास कर दिए हैं, तो ये सब बेमानी है, बेतुकी बातें हैं। तो सिल्ली का मॉडल लेकर वो दिल्ली गए, दिल्ली में उनको बताया है उन्होंने कि सिल्ली का मॉडल पूरे झारखंड में लागू कराने की कोशिश करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। कौन सा मॉडल पता नहीं, वो किस मॉडल की बात करते हैं और हमें तो कहीं कुछ वैसा दिखता नहीं है कि सिल्ली जिसके बारे में वो कहें कि देखना है, वो तो हमेशा चर्चा में करते भी हैं कि अगर किसी को विकास देखना है तो सिल्ली आए। तो अभी सिल्ली आए हैं, थोड़ा सा घुस कर हमारे ये जो हमारी जो काली सड़कें हैं उससे इधर उधर 5-10 किलोमीटर घूम कर देख लीजिए हमारे जो स्कूलों की स्थिति क्या है, हमारे जो अस्पताल हैं उसकी स्थिति क्या है, जो और भी जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वो कैसे समस्याओं से हमारे ग्रामीण जूझ रहे हैं। अगर वो इसी को विकास कहते हैं तो हम समझते हैं कि उनके विकास का जो पैमाना है गलत है। तो अगर आपको इस बार अगर आपको जनता मौका देती है तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? जी बिल्कुल, संघर्ष है सर। हम लोग संघर्ष करके ही विकास के हर एक सीढ़ियों को चढ़ने का काम करेंगे और हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से विकास को हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हाँ एक प्रयास होगा बेहतर करने का और बेहतर माहौल के साथ। क्योंकि जब व्यक्ति शांत होता है तो उसमें सकारात्मक सोच आती है और सकारात्मक सोच के साथ जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर विकास करता है। और हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अमन चैन के संग विकास, इसलिए हम बार बार कहते हैं अमन चैन बहुत ज़रूरी है, शांति का माहौल होना बहुत ज़रूरी है और बस यही हमारी भी चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो खतियान की बात कर रहे थे, 81 विधानसभा घूम रहे थे, जिस सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे उसी सरकार के पास चले गए, हाथ मिला लिया और उन्हीं के पार्टी से आज चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम बोला करते थे, ये नीतिगत मामला था और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का काम किया। परंतु आपने देखा होगा सर, हमारा जब संघर्ष शुरू हुआ रोज़ के रोज़ हम 21 किलोमीटर दौड़ते थे और हेमंत जी को हम यही कहा करते थे कि आप मेरी व्यथा को समझें, हमारी दर्द को समझें। हमारा एकमात्र दर्द है कि आप खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति बनाने का काम करें, हम ये कहा करते थे। आपने भी देखा होगा हमारे वीडियोज़ जो सोशल मीडिया में हम जिन बातों को रखते थे और कहीं ना कहीं इसका एक सार्थक पहल, सार्थक प्रयास बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा किया गया। उन्होंने इसे कैबिनेट में लाया, प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई, उसके बाद फिर विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया गया, वहाँ से स्वीकृति कराने के बाद में इसे राजभवन तक पहुँचाया गया। ये बातें अलग थी कि राज्यपाल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद में फिर से उन्होंने फिर से राज्यपाल तक पहुँचाने का काम किया। तो हम समझते हैं कि ये सकारात्मक प्रयास था, पहल था
और आज इसीलिए हम साथ में खड़े हैं। पार्टी का विलय कर देना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा कुछ नहीं सर, कल भी हमारे हेमंत दा प्रिय थे, आज भी प्रिय हैं, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। वो तो हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमने सबसे ज़्यादा किसी को माना है तो उसे ही माना है। दूसरी बात यह है कि हाँ ठीक है, नीतिगत मामले थे, इसको लेकर हमने पार्टी को त्यागा था, पर आज उसके साथ हम खड़े हैं, बुलंदी के साथ खड़े हैं, मजबूत कांधा हम हैं, उसके हाथ बनकर खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हेमंत दा का भी प्रयास होगा कि ये जो बातें हम जिसको कहा करते थे, अब देखेंगे कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो घोषणा पत्र हैं सर, उसमें ये पहला पन्ना में यही चीज़ है, खतियान के आधार पर पहचान और नियोजन। तो कहीं ना कहीं उनकी भी चाहते वही है जो हमारी है, मंशा भी वही है। हाँ, ये बातें अलग है कि हम इसको अब तक कंप्लीट नहीं कर सके हैं, तो हम ऊपर वाले से यही भरोसा भी रखते हैं, जो हमारा प्रयास है भगवान करे वो प्रयास हमारा सार्थक हो। लेकिन छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप भी उस आंदोलन में शरीक होते थे, आप बोलते भी थे सरकार के खिलाफ कि छात्र जो सरकार है वो नियोजन नहीं दे रही है, छात्रों को नौकरी नहीं दे रही है, लेकिन फिर उस चीज़ को लेकर आप हट गए, फिर उसी राह में चल गए जब मुख्यमंत्री जिस राह में चल रहे हैं। तो छात्र नाराज दिख रहे हैं कि अमित महतो हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और जिससे हम अधिकार मांग रहे थे उन्हीं के पास चले गए। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन टाइप में चल रहा है कि छात्र भरोसा किस पे करे, अमित महतो पे या फिर मुख्यमंत्री पे? बहुत सारे चीज़ें हैं और जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल किया गया है, और वो उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को लाया है जो कि वर्तमान समय में हम कहें कि वो काबिल तारीफ है। आप देख लें, अगर पारा शिक्षकों की बात कर लें, पारा शिक्षक किन 24 वर्षों में हमेशा ही आंदोलित थे, उसके आंदोलन का आज विराम लगा है। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने पारा शिक्षकों के लिए काम किया। पारा शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई गई, 60 साल कर दिया गया। अगर उस सेवा अवधि में ही उसकी मृत्यु होती है तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान किया गया, मानदेय की बढ़ोतरी की गई, EPF योजना का लाभ दिया गया। ठीक उसी तरीके से मनरेगा कर्मी हमेशा ही आंदोलन रहा करते थे इन 24 वर्षों में, उनको भी मानदेय की बढ़ोतरी की गई और उस पर भी 20 लाख तक का बीमा योजना वो दिया गया। आप देखें, होमगार्ड कर्मी की हम बात कर लें, होमगार्ड कर्मी अगर 1 महीने काम करते थे तो मुश्किल से वो 15,000 रुपये कमाते थे। आज एक होमगार्ड कर्मी महीने के 32,000 रुपये कमाएगा। आप बात कर लें यहाँ पर हमारे जो सरकारी कर्मी की, तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। अब बात कर ले यहाँ पर हमारे बिजली बिल माफ़ी की, तो देखिए सर, हमारा झारखंड गरीब है, हम गरीब प्रदेश के गरीब निवासी हैं, और आज हमें उतनी शक्ति नहीं है कि एक बार की किसी को अगर हम कहें कि वो 50,000 बिल की अदायगी करें, 1 लाख की अदायगी करें, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने माफ़ करने का काम किया। आज कृषि लोन, जो हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, लोगों ने जो कृषि ऋण लेकर रखा हुआ था, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये की माफ़ी कर दी गई। मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों की स्वावलंबन की दिशा में पहल किया गया है, जो कि बड़ी चीज़ें हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की बात कर ले तो हमारे बच्चियों को कभी एक अवसर नहीं किसी ने दिया। 8 क्लास में अगर जाएगी तो वो 2,500 पाएगी, 9 फिर जाएगी तो फिर 2,500 पाएगी, अगर वो 10 जाएगी तो 5,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। जो आप सरकार के जो काम गिना रहे हैं वो काम सिर्फ 6 महीने में हुआ है। अगर इस चीज़ को अगर माने तो सिर्फ 6 महीने में ये ताबड़तोड़ काम किए गए, जिस चीज़ की बात आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने सरकार के काम गिना रहे, उसी काम को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। समय आएगा तो जनता ही बताएगी कि क्या उस काम पे आप खरीद उतरते हैं या नहीं उतरते। फिलहाल आज हमने, अगर हम सुदेश महतो की बात करें तो आज सुदेश महतो कह रहे थे, एक सभा में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कह रहे थे कि अमित महतो कोई ऐसा जो पार्टी नहीं है जिनके पास वो गए नहीं है। लास्ट बचा है आजसू, और वो भी अगले साल तक आजसू में आ जाएंगे। क्या लग रहा है? माचिस पार्टी बनाया आपने, माचिस जलने से पहले बुझ गया, ये स्टेटमेंट है उनका। अच्छी बात है, सपना देखना हर कोई को आता है, वो सपना देखते रहें कि आखिर हम कब आजसू में जाएंगे। तो क्या अमित महतो जाएंगे आजसू? नहीं, वो सपना देख लें, देखने दीजिए। सपने देखने वाले को पूरी तरीके से हम छूट भी देते हैं।
एक और हम जयराम महतो की बात करें, आप लोग दोनों अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, हर जगह पे आप साथ दिख रहे थे और खतियान की बात आप भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए हम सिल्ली यहाँ तक पहुँचे हैं कि ऐसा क्या हो गया जयराम महतो और अमित महतो में कि बात नहीं बनी। क्या सिल्ली सीट को लेकर अनबन थी, उस बन नहीं पाया? ऐसी बातें नहीं थी सर, हमारी खुद की पार्टी थी और हम लोग खुद ही लड़ सकते थे अपनी पार्टी से, परंतु कहीं ना कहीं आज हमें लगा कि हम जिस मुद्दे के साथ कल खड़े थे, आज उस मुद्दे पर अगर कोई बेहतर पहल कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन पहल कर रहा है और इसके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति चाह भी नहीं सकता है। तो जयराम के पीछे जो भीड़ चल रही है वो अब देखिए सर, कितने अब 42-43 कितने उसके साथ विधायक खड़े होंगे, ठीक है, भीड़ तो दिख रही थी आपको भी। तो जब 41-42 सीटें आएंगी तब तो वो कुछ होगा। और आज कहीं ना कहीं सर देख लीजिए, अब हेमंत दा जो हैं एक बेहतर प्रयास किए हैं, पहल किए हैं और उनमें इच्छा शक्ति है, घोषणा पत्र में उसने शामिल कर रखा है पहला पृष्ठ में ही। तो हम तो निश्चित तौर में सर हेमंत दा के साथ हैं और हम तो आज आपको कमिट करते हैं सर कि अब जब तक हम जिंदा हैं हेमंत दा के साथ हम खड़े रहेंगे। फिर कहीं जाने का इरादा नहीं है? सर जाने का इरादा क्या है, जेएमएम हमारी खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है, ठीक है। पहले हमारी जब राजनीति शुरू हुई हमारी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुई है, ठीक है। आज हम अपने घर में हैं, घर वापसी कर लिया आपने। तो लोगों को अगर तकलीफ हो जाए, चाहे हमारे वर्तमान विधायक जी को तकलीफ होती है, जिस तरीके से वो सपने देखते हैं, तो अरे चुल्लू और पानी में डूब मरना पसंद कर लेगा कोई व्यक्ति, जो उनकी कार्यशैली है। लेकिन जयराम का बीच में साथ देना, कहीं मलाल है कि जिस राह पे वो चल रहे थे उस राह पे आप भी चल रहे थे और चुनाव के ऐन वक्त पे आप चले गए जेएमएम में, अपने घर पे चले गए, लेकिन कहीं तो ऐसा कुछ मलाल है कि जयराम जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, युवाओं की फौज उनके पीछे चल रही है और अमित महतो क्या उसमें फिट नहीं बैठे या फिर कुछ ऐसा तकलीफ है उनसे? जैसे संजय मेहता ने अपनी तकलीफ जाहिर की कि वहाँ पे वन मैन पार्टी हो गई थी, बात नहीं चलती, ऐसा कुछ अमित महतो के साथ हुआ? कोई तकलीफ नहीं सर, किस बात का तकलीफ होगा, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपने तरीके से स्वतंत्र हैं और हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पहली पसंद है, आखिरी पसंद है, ठीक है। बीच में हमने आपको कहा भी कुछ नीतिगत मामले थे जिसको लेकर मैं अलग हुआ, पर हमारे संघर्ष को देखते हुए कहीं ना कहीं बड़े भाई हेमंत जी ने इस तरीके से अपना स्टेप को भी आगे बढ़ाया, बेहतर पहल किया, तो फिर हमें किसी दूसरे से क्या लेना देना है सर। कोई कुछ भी कर ले, पार्टी बना ले, चुनाव लड़ ले, 81 में 81 विधानसभा में खड़े कर ले, या फिर हमारे वर्तमान सुदेश जी कुछ भी कह लें, उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो आज अपने घर में हैं, बड़े भाई हेमंत जी के साथ हैं। अब ऐसा नहीं कि उनसे बड़ा ये नेता है हमारे यहाँ का जो वर्तमान विधायक है और कभी उसके वहाँ तक उस लेवल में पहुँच भी नहीं सकता है, तो ये कहाँ से सोच सकता है कि हम आज सुबह हम आ जाएंगे। तो वो सोच उनकी सोच है। क्या कहेंगे सिल्ली की जनता से, क्या कहेंगे इस बार अगर आपको? जी बिल्कुल, हम सिल्ली की जनता ही नहीं सर, पूरे झारखंड वासी को हम यही कहेंगे कि आप अपना एक एक बेशकीमती वोट बड़े भाई हेमंत जी के नाम करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम करें, ताकि एक स्थिर सरकार हम दे सकें, हेमंत दा को हम मुख्यमंत्री बना सकें और आने वाले दिनों में हमारा जो झारखंड हो विकास के मार्ग पर चले नहीं, वरन दौड़ने का काम करें। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी इच्छा है और हम चाहते हैं कि ऊपर वाला हमारी इच्छा को पूर्ण करें। इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें द पंचायत न्यूज़ को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई हम आपको ये कहें कि कोई व्यस्त होता है किसी विशेष चीज़ के लिए, लेकिन ये जो बेशकीमती समय होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं बेशकीमती तब बन जाता है जब कोई कीमती लोग उसके साथ शामिल होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हैं सर, और लोगों को जो सारी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, तो हम समझते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये समय कीमती बन गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।